लेकिन आपने जो बोला है कि आपके गौरी गोपाल आश्रम को हथौड़ा लेकर बैठे हैं कि कैसे भी यह टूटे, तो वह कौन लोग हैं उनका नाम आपको सार्वजनिक करना चाहिए था। जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वक्तव्य दे रहे हैं वो आखिरकार किसके लिए बोल रहे हैं? वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासियों के लिए बोल रहे हैं, या जो भी साधु संत महंत कथा प्रवक्ता हैं उनके लिए बोल रहे हैं, या सामाजिक संगठनों के लिए बोल रहे हैं, हिंदूवादी संगठनों के लिए बोल रहे हैं, या आपके पीछे कोई असामाजिक तत्व लगे हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं? यह समझ से परे है। परंतु यह तो निश्चित है कि अनिरुद्धाचार्य जी लोगों के प्रति सहानुभूति पाने के लिए वृंदावन और यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें कि सभी आते हैं, ब्रजवासी भी आते हैं, संत भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, और अनिरुद्धाचार्य जी जैसे हजारों कथा प्रवक्ता भी आते हैं। इन सभी को दुनिया के सामने क्या दर्शाना चाहते रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वृंदावन तो छोड़ देंगे लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है। भागवत कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य जब से बिग बॉस में गए हैं बहुत चर्चा में हैं। वैसे तो वो आए दिन अपने द्वारा दिए गए वक्तव्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अभी उन्होंने वृंदावन के लिए, ब्रजवासियों के लिए, या फिर उनके लिए जो उनको वृंदावन से भगाना चाहते हैं, उनके गौरी गोपाल आश्रम को तोड़ना चाहते हैं, वृद्ध माता जो उनके वृद्ध आश्रम में रह रही हैं उनसे जिनको प्रॉब्लम है, रोजाना जो वो भोजन कराते हैं, इन सब चीजों से जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए अनिरुद्धाचार्य जी ने एक वक्तव्य दिया है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले उन्होंने जो कहा है वो बता देता हूँ। जो उन्होंने अपनी कथा में बोला है, एक एक शब्द वही मैं आपको बताऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी अपनी कथा में अपने श्रोताओं से कहते हैं कि बांग्लादेश से मुसलमानों ने हिंदुओं को भगाया, पाकिस्तान से मुसलमानों ने हिंदुओं को भगाया, कश्मीर से मुसलमानों ने हिंदुओं को भगाया, लेकिन अब मुझ अनिरुद्धाचार्य को वृंदावन से भगाया जा रहा है। आगे अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि हिंदू ही हिंदू को भगा रहा है। भगाओ मुझे। क्यों भगाओ? क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में 285 माओं की सेवा हो रही है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, उनको मैं भीख मांग मांग के पढ़ाता हूँ। वृंदावन धाम में 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य सबके साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन लोग हथौड़ा लेकर बैठे हैं। मौका मिले तो गौरी गोपाल आश्रम पर हथौड़ा बजाएं। फिर वो अपने भक्तों से पूछते हैं कि क्या आप लोग साथ नहीं दोगे? मैंने गलती क्या की है? हमारे जो विरोध करने वाले लोग हैं उन विरोधियों को बोलने दीजिए। विरोधियों की बोलती तब बंद होगी जब आप सदा मेरा साथ देने के लिए खड़े होंगे। विरोधियों में इतनी ताकत ही नहीं है। जब आप साथ नहीं देते तो विरोधियों का मनोबल बढ़ जाता है। मुझको दिक्कत नहीं है किसी से। धर्म का प्रचार करने के लिए मरना पड़ता है, अपना बलिदान देना पड़ता है। देश को जब आजादी मिली तो क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा था। धर्म का प्रचार करने के लिए हजारों अनिरुद्धाचार्य को बलि देना पड़ेगा। दोस्तों, यह सब वो उस वृंदावन के लिए बोल रहे हैं जहां सभी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले ही लोग हैं। पूरी दुनिया में वृंदावन से ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार करने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। आगे अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि यह तो शुरुआत है, अभी तो मैं भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में सनातन का झंडा गाड़ूंगा। दुबई के अब्दुल्ला साहब आए हैं, उन्होंने कथा की मांग की है, वहाँ भी कथा होगी। मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है, सनातन की सेवा करनी है, उसके लिए मुझे समाज के अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। इसलिए लोगों के भड़कावे में न आकर धर्म को जानना सीखिए। दोस्तों, यह अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपनी कथा में अपने भक्तों और श्रोताओं से बोला है। पूरा वीडियो आप उनके चैनल पर सुन सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह बोला किसके लिए है? वृंदावन के लोगों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, या फिर सभी हिंदुओं के लिए, या सामाजिक संगठनों के लिए, हिंदूवादी संगठनों के लिए, या फिर असामाजिक तत्वों के लिए? क्योंकि वो बोलते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाया, पाकिस्तान से भगाया, कश्मीर से भगाया, लेकिन यहाँ तो हिंदू ही हिंदू को भगा रहे हैं। मतलब हिंदू ही अनिरुद्धाचार्य जी को वृंदावन से भगा रहे हैं, जबकि वो स्वयं भी हिंदू हैं और हिंदू ही हिंदू को भगा रहा है। लेकिन कहाँ भगा रहे हैं यह नहीं बताया। पर आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू हिंदू को भगाएगा कहाँ? दूसरा कोई हिंदू देश तो है नहीं, तो आप क्या पाकिस्तान जाएंगे या फिर दुबई, जहाँ के शेख
शेख साहब आपकी कथा कराने वाले हैं। जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वक्तव्य दे रहे हैं वो आखिरकार किसके लिए बोल रहे हैं? वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासियों के लिए बोल रहे हैं, या जो भी साधु संत महंत कथा प्रवक्ता हैं उनके लिए बोल रहे हैं, या सामाजिक संगठनों के लिए बोल रहे हैं, हिंदूवादी संगठनों के लिए बोल रहे हैं, या आपके पीछे कोई असामाजिक तत्व लगे हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं? यह समझ से परे है। परंतु यह तो निश्चित है कि अनिरुद्धाचार्य जी लोगों के प्रति सहानुभूति पाने के लिए वृंदावन और यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें कि सभी आते हैं, ब्रजवासी भी आते हैं, संत भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, और अनिरुद्धाचार्य जी जैसे हजारों कथा प्रवक्ता भी आते हैं। इन सभी को दुनिया के सामने क्या दर्शाना चाहते हैं? जो आप दर्शाना चाहते हैं वह एक मूर्ख भी बता देगा, क्योंकि वृंदावन में केवल अकेले आप ही कथा प्रवक्ता नहीं है। वृंदावन में तो हजारों की संख्या में कथा प्रवक्ता हैं, संत महंत हैं, आश्रम हैं, गुरुकुल हैं, वृद्धाश्रम भी हैं। और आपकी जो रसोई है जिसमें 30,000 लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं, जैसा आप बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वृंदावन में तो तब से अन्य क्षेत्र और भंडारे चलते आ रहे हैं जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, और आज भी शायद ही कोई आश्रम हो जहां प्रतिदिन भंडारा नहीं चलता हो। वृंदावन की तो पहचान ही साधु संतों, विद्वानों, कथा प्रवक्ताओं, ब्राह्मणों से है, गुरुकुलों से है, मंदिरों से है। लेकिन आपने जो बोला है कि आपके गौरी गोपाल आश्रम को हथौड़ा लेकर बैठे हैं कि कैसे भी यह टूटे, तो वह कौन लोग हैं उनका नाम आपको सार्वजनिक करना चाहिए था। वृंदावन भी भारत में ही आता है, कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान तो है नहीं, कोई मुस्लिम बाहुल्य भी नहीं है। भारत का संविधान यहाँ भी लागू होता है, कानून यहाँ भी है। आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी इसी लोकतंत्र के दायरे में आते हैं, आप भी वोट देते हैं, आपका भी आधार कार्ड है। आप कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए तो है नहीं। फिर आपको वृंदावन से भगाने वाला कौन है? आपके गौरी गोपाल आश्रम को तोड़ने वाला कौन है? आपके वृद्धाश्रम से माताओं को भगाने वाला कौन है? आपके गुरुकुल में बच्चों को पढ़ने से कौन रोक रहा है? कौन है जो आपको गरीबों के खाना खिलाने से रोक रहा है? यदि ऐसा है तो आपको उनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन एक धर्म नगरी है, लाखों लोग वृंदावन से जुड़े हैं। वृंदावन एक प्रेम की नगरी है। फिर यहाँ पर ऐसे नफरती लोग कौन हैं जो एक सनातन धर्म का प्रचार करने वाले एक धर्म गुरु को भगाना चाहते हैं? यदि आप नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप अपने निहित स्वार्थ के चलते लोगों से हमदर्दी लेना चाहते हैं, और पूरी दुनिया के सामने वृंदावन को, वृंदावन में रह रहे सभी साधु संतों को, विद्वानों को, ब्रजवासियों को, कथा प्रवक्ताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं की संख्या ज्यादा है, और सनातन धर्म पर और वृंदावन के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। और साथ साथ अपने आप को लोगों के सामने यह दर्शा रहे हैं कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी करता हूँ, वह सब सही है, क्योंकि मैं एक लोकप्रिय व्यक्ति हूँ, लोग मुझको जानते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग मुझको फॉलो करते हैं, मेरी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है, इसलिए वृंदावन के लोग मुझसे द्वेष करते हैं और मुझको यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आपकी लोकप्रियता से, आपकी सफलता से, आपकी कामयाबी से और आपके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से भला वही द्वेष करेगा जो विधर्मी होगा। और वृंदावन में और पूरे ब्रज में जिनको आप टारगेट कर रहे हो वो ना तो विधर्मी हैं, ना वामपंथी हैं और ना कम्युनिस्ट हैं। वो लोग सनातन को मानने वाले हिंदू हैं, वैष्णव हैं, साधु संत हैं और ब्रजवासी हैं, जिनको भगवान भी प्रेम करते थे। इस बात को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि यदि आप यह समझते तो वृंदावन के प्रति ऐसी सोच नहीं रखते। जहां तक विरोध की बात है तो वृंदावन में आपका विरोध इसलिए होता है कि जिस कार्य को आप करते हो यहाँ सभी वही कार्य करते हैं, और आपसे बड़े बड़े विद्वान निवास करते हैं, धर्म के जानने वाले निवास करते हैं। यदि आपका विरोध होता है तो आपके अनर्गल प्रलाप से, आपके बड़बोलेपन से, जो आप आए दिन बोलते रहते हो, आपका विरोध होता है जिनको आप कुत्ता बोलते हो और अपने को शेर बोलते हो, जिसका विरोध करते हो, फिर वही काम आप करते हो, तब आपका विरोध होता है। इसलिए पहले अपने आप को टटोलो, इसके बाद वृंदावन के लिए, ब्रजवासियों के लिए सोचना कि क्या वो आपको वृंदावन से भगाना चाहते हैं या बसाना चाहते हैं। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। दोस्तों, आपका वृंदावन और ब्रजवासियों के लिए क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।